अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, कैसे जा रहे हैं आपके दिन और रात, क्योंकि मैं आपसे अपनी रात की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी अब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। बट मुझे जो एक फ़ायदा जो लगता है ना कि मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, चीज़ों को मैनेज करना आने लग पड़ा है। ऑल्दो मैं पहले भी अपनी चीज़ें जो हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करती थी, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग, मील प्लानिंग, हर तरह की आपको जो है ना चीज़ें करने की आपको आदत पड़ जाती है। बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, सुबह में आपकी इतनी दौड़ें लगती हैं और सारा ना, तो हेक्टिक है, बट स्टिल मैं इस चीज़ को भी ना इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत दफ़ा वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि वही मैं अपनी चिकन की जो प्रिपरेशन है ना, ये मेरा एक मस्ट जो है ना, ये मैंने करके रखना होता है, ताकि मेरे लिए जो है ना, अगर कोई भी चीज़ क्विकली बनानी है ना, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये करने के बाद उसके अलावा ये तो वैसे मैं पहले भी करती थी, पर अब जब से मैंने खुद जाना शुरू किया ना, तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। क्योंकि मुझे एक दो दफ़ा फ़ील हुआ कि घर आते साथ, जैसे अब आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और स्वेटिंग बहुत होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी ड्रिंक जो है ना, जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए और अपनी हाउस हेल्प के लिए मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। जब आप गर्मी से बाहर से आएँ तो अच्छी लगती है, रिफ़्रेशिंग लगती है। क्योंकि स्कंजवी तो आपको खैर जो लेमन वाटर है, ये तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, साथ इसमें ना थोड़ा सा जो है मैंगो फ्लेवर ये डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो ज़रा खुश होकर पी लेते हैं। तो अब मैं यही करती हूँ कि उस पर घर आते साथ इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं दोबारा से किचन में खड़ी हो जाऊँ, तो मैं रात को ये एक जग बना के रख देती हूँ। उसके अलावा मैं जो नाश्ते में भी जो सारी प्रिपरेशन करनी होती है ना, मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं जो काम है ना, सारा मैं रात को ही कर लूँ। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं रात को क्या क्या काम है जो मैं मस्ट करके सोती हूँ। और यहाँ पे मैं शेक बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, और साथ मैंने, अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैं अगले दिन का जो लंच है ना, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको वैरायटी चाहिए होती है, तो मैं अपने बेटे के लिए लंच की भी कोई चीज़ जो है ना, वो भी मैं रात को जितनी प्रेप कर सकती हूँ ना, मैं कर लेती हूँ। जैसे अभी मैं उसके लिए सैंडविच बना रही थी, तो ये भी वो खा लेना मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होती है कि उसने एक जो है वो स्लाइस खा लिया। और कबाब वैसे मैं उसके लिए अलग से बनाती हूँ छोटे छोटे, क्योंकि जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो उसके लिए ज़रा बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं बना के रख रही थी। और उसके अलावा ये लंच बॉक्स जो है ना, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी कि मुझे इस तरह का चाहिए जिसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हों, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉक्सेस तो थे, बट वो मल्टीपल चीज़ें उठाना ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये मैं जब ग्रॉसरी करने गई ना, तो मुझे ये लंच बॉक्स मिला था, तो मैं ले आई थी। और इसमें ये आसानी होती है कि आप एक में ही डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो डाल सकते हैं। और एक जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया ना, क्योंकि बच्चे बहुत पिकी ईटर होते हैं, तो एक बेस्ट टिप ये है कि आप बच्चों को लंच आपने जो देना है ना, आप वो दें जो चीज़ वो शौक़ से खाते हैं। जैसे मेरा बेटा जो है ना, वो फ्रूट्स शौक़ से खा लेता है, तो मैं उसको फ्रूट्स जो है ना वो मस्ट देती हूँ कि इट्स बेटर कि वो कुछ खा ले, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको बिस्किट्स दें और इस तरह जंक फूड वगैरह दें, तो आप कोई हेल्दी चीज़ दें लंच में। ये बहुत अच्छी टिप है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे क्योंकि होता था कि नाश्ते में वो कोई प्रोटीन वाली चीज़ जो है ना वो ज़रूर खाए, तो बट क्या होता था कि वो अक्सर जो है ना वो खाता ही नहीं था। तो उससे बेहतर है कि जो चीज़ वो शौक़ से खाता है ना, मैं वो उसको दे दूँ। तो जनाब, ये रात की जब सारी प्रिपरेशन हो गई थी, अगले दिन का क्लिप है, मैं जा रही थी अपनी प्लेसमेंट पे। और क्योंकि ये 2-3 दिन का क्लिप है, ओवर द वीकेंड जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। ये जो अलमारी है ना सिंक के नीचे, इसका बहुत इशू था कि इसमें ना चीज़ें जैसे मैं रखती थी ना, तो उनको जंग लग जाता था। तो ये बहुत अरसे से ना खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम इसमें अपनी जो है ना प्लास्टिक की चीज़ें रख लो, जिनका ये ख़तरा नहीं होता, तो एटलीस्ट तुम्हारी ये जो अलमारी है ना ये यूटिलाइज़ हो जाएगी। और ये बास्केट्स मेरे पास पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, इनका कोई काम नहीं था, जो स्टैंड था वो टूट चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये हमारी न्यू स्टोव टॉप है, तो इसको भी मैंने सोचा कि साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये ओवरऑल किचन की हालत थी, जो कि वीकेंड पे मैंने सोचा इसको जो है ना मैं पूरा ऑर्गेनाइज़ करके तो फ्री हो जाती हूँ। तो चलें जी, अब काम जो है ना अपना शुरू कर देते हैं। ये जो कॉर्नर वाली है ना, इसमें मैंने सारी अपनी प्लास्टिक की चीज़ें रखी होती हैं, तो इनकी मैंने अब जो है ना शिफ्टिंग करनी है। और बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काम मैंने किस तरह से किया।
यहाँ पे जो जो टब है ना, ये मैंने रखा है जो है ना किचन में अलग से एक छोटा सा टब हुआ है, जिसमें अगर मैंने कोई किचन से रिलेटेड चीज़ें धोनी हो ना तो एक साफ़ सुथरा टब जो है वो अलग से पड़ा होता है। तो इसमें मैंने वाटर लिया था, थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था, क्योंकि मुझे अपने स्टोव टॉप के जो थे फ्रेम्स वगैरह उनको साफ़ करना था। तो मैंने उसको, क्योंकि वो ज़रा ग्रीसी हो जाते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ी देर डिप करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि उनको साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। और जितनी देर में मैं बाकी सारे काम कर रही थी तो मैंने कहा कि चलो उतनी देर इनको डिप कर देते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पे ये देखें, अब ये हालांकि ये बिल्कुल नया स्टोव है, बट यूज़ हो कि ना इन बेचारों की हालत जो है ना वो, अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो बस इस तरह के काम थे जो नॉर्मल रूटीन में ना आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ये सारा कुछ आपको, अगर आप वर्किंग है ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वीकेंड पे मैनेज करनी पड़ती हैं। अब जैसे मैं इतने अरसे से सोच रही हूँ कि ये जो मेरे पास कंटेनर्स हैं ना, इन सबको मैं डेकोरेट करूँ, कुछ पेंट वगैरह करूँ, बट मुझे इस प्रोजेक्ट का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो मेरे लिए यही बड़ी अचीवमेंट होती है कि मैं अपनी कैबिनेट्स को ना ऑर्गेनाइज़ करूँ, स्पाइसेस जो ख़त्म हुए हुए हैं उनको डालूँ, सारी चीज़ें जो है ना उनको मैनेज करके रखूँ। और किचन जो है वो साथ साथ हो रहा था। और क्योंकि वीकेंड पे हम एक दो दफ़ा डिनर पे भी गए और इस तरह बाहर भी गए, तो कमरे की जो थी ना हालत वो भी सारी जो है ख़राब हुई हुई थी, सारी चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज हुई हुई थी। और ये मेरा एयर फ्रायर पड़ा हुआ है जो कि अब मैंने जो है यूज़ करना स्टार्ट किया, और नीचे प्रिंटर पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें भी सारी इनको मैंने अपनी जगह पर रखना था, कपड़े पड़े हुए थे, बैग्स थे, तो मतलब जो भी सारा होता है ना ओवर द वीक आपका जो चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली होती हैं वो सब पड़ी हुई थी। और मुझे जो थी ना ये सारी चीज़ें अरेंज करनी थी, कुछ ऊपर से उतारनी थी। तो ये सारा कुछ मैंने वीकेंड पे किया। और उसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करते हैं जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं ना। जैसे ये मेरी कैबिनेट जो थी, जो प्लास्टिक वाली थी, उसको क्योंकि मैंने खाली कर दिया था, प्लास्टिक की सारी चीज़ें मैंने नीचे रख दी थी। तो ये जो एयर फ्रायर है, क्योंकि हर वक्त तो ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती, तो मैं काउंटर टॉप्स पे इतना ज़्यादा क्लटर जो है ना मुझे पसंद नहीं है। तो ये इनकी, मेरा होता है कि इनको ईज़ी टू अप्रोच हो के बस जब यूज़ करनी है जल्दी से निकालिए और फिर इनको जो है ना वापस रख दें। तो जनाब ये इस तरह से किचन की ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत और काम था कि लेमन्स पड़े हुए थे, तो वो भी मैं इस तरह से करती हूँ कि उनको स्क्वीज़ करके ना और उनको स्टोर कर लेती हूँ क्यूब्स में। इतना इजी हो जाता है, क्योंकि जब आपने जल्दी जल्दी चीज़ें करनी हो तो इस तरह के आप जो वीकेंड पे अगर आप कर लेते हैं ना, सारी प्लानिंग और प्रेप कर लेते हैं, वो आपका पूरा वीक जो है ना वो इतने सुकून में गुजर जाता है। और तब आपको एहसास होता है कि कितना ज़रूरी है ये सारा कुछ करना। एक दिन लगाएं उसमें ये सारे काम करें, पूरा आपका वीक जो है ना वो सुकून का गुजरता है। आपके पास फिर हर चीज़ के लिए टाइम होता है, पढ़ाई के लिए भी और सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी। यहाँ पे ये फालसे मेरे पास पड़े हुए थे, उनका मैंने पल्प निकाल के उनको भी स्टोर कर दिया था, ताकि आजकल जैसे मैं बना रही हूँ फालसे का जूस बनाती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ तो मैं रात को ही मैंने ऑलरेडी बना के रखा होता है ताकि वो हम घर आके पी लें। तो बस ये था मेरा सारा वीकेंड की रूटीन, सारी चीज़ें समेट के मैं फ्री हो गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर हम जो है, क्योंकि मेरा दिन बहुत हेक्टिक गुजरा था, तो रात को फिर हमने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि फिर ट्रीट अपने आप को देनी तो बनती है। और इसके साथ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।